हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक नंबर। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक नंबर। आज आप सीखेंगे कि एल्जेब्रिक नंबर का गुणा और भाग यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा चैनल है स्टडी थिंक। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ आइए अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक नंबर, बीजीय संख्याओं का गुणा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जोड़ा और घटाना, जिसमें कॉफिशिएंट को जोड़ा और घटाया जाता था। वहां आपने जाना था कॉफिशिएंट क्या होता है। तो गुणा में क्या होता है? गुणा में उससे बिल्कुल अलग चीज है दोस्तों। देखिए क्या है। अगर अंग्रेजी में हम कहें तो पावर इज एड इन मल्टीप्लीकेशन इफ एल्जेब्रिक नंबर्स आर सेम। पावर इज एड यानी पावर मीन्स घात। हिंदी में अगर इसको कहें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि संख्याएं समान हैं। संख्याएं अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहां संख्याओं की समानता से मतलब है उनके बेस समान है। आप देखिए एग्जाम इस चीज को अब हम देखते हैं। यहां पे लिखा पावर इज एड इन मल्टीप्लिकेशन, यहां लिखा है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं कब? इफ एल्जेब्रिक नंबर्स आर सेम, यानी यदि संख्याएं समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है यहां हम देखते हैं। अगर यहां एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की पावर 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। मैंने आपसे कहा इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आपको दिख भी रहा है इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा है। तो हमने कहा था यदि संख्याएं समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहां पे भी x है और यहां पे भी x है। यहां पे समान संख्या से मतलब है कि बेस समान होना चाहिए। अगर बेस समान है तो हमने आपको बताया था कि जिस संख्या पे पावर लगी होती है उसको हम कहते हैं घात, और घात जिस संख्या पे लगी होती है उसको हम कहते हैं बेस। तो ये हो गया बेस और ये हो गई घात, ठीक है, पावर। तो बेस और पावर अगर बेस समान है तो पावर जुड़ जाते हैं। तो यहां पे भी बेस x है, यहां पे भी बेस x है, तो घातें जुड़ जाएंगी। बस यही है गुणा। तो ध्यान रखिए यहां पे भी बेस x है, यहां पे भी बेस x है, यही है यहां पे जो लिखा है संख्याएं समान है। तो बीजीय संख्याएं अगर समान है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो इनका गुणा हो जाएगा। यहां पे पावर 2 है और यहां पे पावर 5 है, 5 और 2 जुड़ के 7 हो जाएगा, तो x की पावर 7 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगर इतनी बात को आप समझ लिए कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो आपका गुणा कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि x की पावर q इंटू एक्स की पावर -5। इस तरीके से आपको एग्जांपल दिया गया और कहा इसका मल्टीप्लाई कीजिए। आप जानते हैं कि अगर बेस समान है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहां x की जो पावर है वो प्लस में है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, और इस x की जो पावर है वो माइनस में है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। तो अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। तो गुणा में कुछ होता नहीं, केवल इन दोनों घातों को जोड़ देना और बेस वही रखना है। तो बेस है x ही बना रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 में आपको -5 जोड़ना होगा। समस्या हो गई ना? समस्या नहीं है। आइए देखिए 3 प्लस और इसमें कितना ऐड करना है? -5, ब्रैकेट में लिखिए -5। तो देखिए ये एडिशन हो गया। अब आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। अगर कोई ब्रैकेट लगा है और उसके आगे प्लस है तो ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो इस प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इस प्लस का जाके इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है मैंने पहले बता चुका हूं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो माइनस में आता है। तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 3 -5। अब देखिए एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे
और ये घट के आंसर आ जाएगा 5, बड़ी में से छोटी घटेगी, 5 में से 3 घटेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो पूरा प्रॉपरली तरीके से स्टेप वाइज था। अगर हम आपको यही बताएं तो देखिए एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो जोड़ने की बजाय ये घटाना बन जाएगा। तो यहीं अगर गुणा करें तो ये माइनस के 5 हैं और ये प्लस के 3 हैं, तो घट जाएंगे, 5 में से 3 घटेंगे, 2 बचेंगे और ये 2 माइनस के बचेंगे। तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं x की पावर -2। और अगर आप ये स्टेप दिखाना चाहते हैं तो और अच्छा है, और नहीं दिखाना चाहते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने देखा कि बेस समान है, घातें जुड़ती हैं, यहाँ जुड़ने के बजाय घटाना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक चीज और आ गई। अगर कभी आपसे कोई ये कहे कि 3 और -5 को ऐड करिए, जोड़िए इन दोनों को, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे कि ये प्लस के हैं, ये माइनस के 5 हैं, हम इनको ऐड कैसे करेंगे, ये तो घटेंगे। ये बात सही है, घटेंगे, लेकिन उसने कहा ऐड करिए, तो आपको कैसे दिखाना होगा, 3 प्लस उसने कहा था ऐड, और इसमें कितना ऐड करना है, -5 ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं दोनों चिन्ह एक साथ हो जाएंगे, 3 + -5। अब आप अगला स्टेप करेंगे जिसमें आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे इस प्लस का अंदर माइनस में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 3 - 5। अब ये स्पष्ट हो गया कि एक प्लस की और एक माइनस की है तो घटाना होता है, अलग अलग चिन्ह है, आप घटा दीजिए, घटती हमेशा बड़ी में से छोटी है। तो 5 में से 3 घट जाएंगे, 2 बचेंगे और ये 2 माइनस के बचेंगे, क्योंकि जो 5 है वो बड़ा है और माइनस का, इसी में से ये 2 बचे तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि मल्टीप्लाई में हालांकि संख्याएं जुड़ती हैं, लेकिन कभी कभी जुड़ने की बजाय घटानी भी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को कन्फर्मली समझ लीजिएगा। ठीक, अब हम एक एग्जांपल आपके सामने और लेते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि x³ और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए y² का, x³ यानी x की पावर 3, x की घात 3 और y की घात 2। तो हमने कहा था y की घात को हम कह सकते हैं y² और इसको कहते हैं x³। तो इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा के नियम में आपने सीखा था, डेफिनेशन थी कि अगर संख्याएं समान है तो पावर ऐड होती हैं, और अगर संख्याएं समान नहीं है मतलब उनके बेस समान नहीं है तो संख्याएं अब गुणा नहीं हो सकती, यानी उनकी पावर को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इनका आंसर क्या होगा, हम इसका आंसर यही होगा x², वो x की पावर q इंटू y की पावर 2, ये हो जाएगा। देखिए स्पष्ट लिखिए, x³ इंटू y की पावर 2, यही इनका गुणा हो जाएगा। बस आप जानते हैं कि अगर दोनों के बीच में हम कोई चिन्ह ना लगाएं फिर भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो बस आप वैसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के, या न लगाएं, दोनों को एक साथ लिख दें, तो यही बस मल्टीप्लाई हो गया। इतने से ज़्यादा हम कुछ, क्योंकि यहाँ पे हम पावर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि संख्याएं समान नहीं है, उनके बेस समान नहीं है। तो इस चीज़ को भी क्लियर करिएगा। अब कभी कभी एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा आ सकता है, 3x² इंटू 5x³, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ x² का मल्टीप्लाई है 3, यहाँ पे x³ का मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई है 5, तो इसका कॉफिशिएंट 5 है और इसका कॉफिशिएंट 3 है। तो मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुणांक का गुणांक के साथ हो जाता है और बाकी x का x के साथ हो जाता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 3 5 जा 15, यानी 3 बचे 15, ये तो हो गया कॉफिशिएंट का। अब x² का x³ में कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं बेस समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो x की पावर हो जाएगी 5, तो 15x की पावर 5। क्लियर हुआ। अगर कभी साइन अलग अलग आ जाए, जैसे आपको दे दिया 3x³, इसमें मल्टीप्लाई करना है 5x² का, तो घबराइएगा मत, ये 5x² प्लस के हैं क्योंकि इनके सामने कोई चिन्ह नहीं है। अब ये मत कहिए मल्टीप्लाई का, ये क्लियर कर चुका हूँ, गुणा भाग के नियम जहाँ पढ़ाया हूँ उसमें जाके देखिएगा। ये ऑपरेटर है, ये संख्या का चिन्ह नहीं होता है, संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये पॉजिटिव की है, इसके आगे माइनस है तो ये माइनस की है, और प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो माइनस में आता है, सारे रूल पिछले हैं। अब x, अब इसके गुणांक में कितना है, x के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है, मतलब इसका कॉफिशिएंट 1 होगा, तो
और इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और ये हो जाएंगी एक्स की पावर 5। तो चिन्हों का भी गुणा उसी तरीके से होगा जो पिछले रूल आपने सीखे थे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस प्रकार आपने एग्जाम्पल ये भी देखा। तो दोस्तों देखते हैं हम एक एग्जाम्पल, 3x बाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई इंटू 2x क्यू बाई स्क्वायर, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में है, सब, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई है वहां मल्टीप्लाई लगाइए, बाकी की जो बच्चा सब मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब अंकों का जो कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, तो 3 और बाकी ये 2 है, तो 3 और 2 का मल्टी 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6। अब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, इनका मल्टीप्लाई करिए, तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो इसकी घात कितनी है 1, जिस पे कोई घात नहीं उस पर 1 होती है, इस पर 2, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो x की घात 6 हो गई। अब बाई ले लीजिए, ये भी सब मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो इसकी पावर 1 है, कोई अगर घात नहीं है तो उस पर हमेशा 1 होती है, इस पर कोई घात नहीं है तो इस पर भी 1 है, इस पर घात 2 है, तो 1 और 1 2 और 2 4, तो बाई की घात 4। तो इस प्रकार आपने देखा, इसका आंसर ये होगा। तो घबराइएगा मत, आसान है। मल्टीप्लीकेशन की जगह अब हम सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक नंबर, यानी बीजीय संख्याओं का भाग, बीजीय संख्याओं का भाग। तो भाग में क्या होता है, जिस तरीके से गुणा में घातें जुड़ जाती थी ना, भाग में घातें घट जाती हैं, बस इतना याद कर लीजिए। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। if algebraic numbers are same, if algebraic number are same, then power is subtract। तो भाग में क्या होता है, इफ एल्जेब्रिक नंबर्स आर सेम दी पावर इज सबट्रैक्ट, अगर संख्याएं समान है तो उनकी पावर घट जाती है। हिंदी में इसको कहेंगे, यदि बीजीय संख्याएं समान हैं तो घातें घट जाती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मार्कर में स्याही थोड़ी खत्म हो रही, लेकिन काम चलाते हैं। इफ एल्जेब्रिक नंबर्स आर सेम दी पावर इज सबट्रैक्ट, हिंदी में इसका मतलब हुआ यदि बीजीय संख्याएं समान हैं तो घातें घट जाती हैं। तो घातें घट जाती हैं, इस चीज को आइए हम देखते हैं कैसे। जैसे हमने आपसे कहा कि x की पावर 5 है, इसमें भाग दीजिए x की घात 2 का, यानी x की पावर 5 इज डिवाइडेड बाई x की पावर 2। तो हमने कहा था आपसे घातें घट जाती हैं, यानी भाग में घातें घट जाती हैं, बस इतना चीज याद रखिए आप। उसके बाद आगे सब कुछ मैं बताता हूं। तो घातें घटने का मतलब ये होता है कि देखिए संख्याएं समान है, बीजीय संख्या कैसी है, समान है। यहाँ तो समान संख्याओं का मतलब है यहाँ पे बेस समान है, यहाँ पे भी बेस समान है, यानी ये भी x है और ये भी x है। तो घातें घट जाएंगी, नीचे वाली घात जब ऊपर जाएगी तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 2, ये हो जाएगा। सॉरी, इसको सामने लिखिए, x की पावर 5 माइनस 2। तो देखिए ये घात थी, ये संख्या ऊपर गई तो इसमें से जाके घट गई, यानी यहाँ ये समझ सकते हो कि जब कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, उसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, और ये होगा तभी जब दोनों के बेस समान होंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा 5 में से 2 घटा दीजिए x की पावर 3, ये आंसर होगा। तो यदि बीजीय संख्या समान है तो घातें घट जाती हैं। तो अब इसको और डिटेल में समझते हैं, लेकिन जगह कम होने के कारण हम इसको मिटाते हैं
उसके बाद आगे समझते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, इफ एल्जेब्रिक नंबर आर सेम द पावर इज सबट्रैक्ट। यदि बीजीय संख्या समान है तो घातें घट जाती हैं, बस यही मेन चीज है। अब आइए आगे देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि x की पावर 8 इसमें भाग दीजिए x की पावर 2 से, तो आप जानते हैं यहाँ पे इसकी पावर प्लस में है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं लगा तो ये प्लस की है। जब ये ऊपर जाएगी तो इसमें से जाके घट जाएगी, क्योंकि इनके बेस समान है। तो ये जाके घट जाती है, x की पावर हो जाएगी 8 - 2 और इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 6। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें x की पावर 8 - x की पावर -2, तो ध्यान रखिए अब ये जब ऊपर जाएगी तो इसमें जो क्या होता है कि जब ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार माइनस होगा। अब ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और अगर यहाँ प्लस की है तो यहाँ जाके माइनस की हो जाती है। अब इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 8 + 2 बराबर 8x की पावर 10। तो कभी घटने की बजाय जुड़ भी सकती है, तो इस चीज को याद रखिए। अब इसको और आगे समझते हैं। देखिए x की पावर -8 इसमें हम भाग देते हैं x की पावर -2 का, या x की पावर 2 का देते हैं। अब देखिए ऊपर ऑलरेडी x की पावर -8 है और यहाँ x की पावर 2 है, प्लस की है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगी माइनस की। तो अब इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 8 -8 और -2 हो जाएगा। तो ये -2 हो गया। तो अब देखिए दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं, इसके आगे माइनस तो ये भी माइनस, इसके आगे माइनस तो ये भी माइनस, और दोनों अगर सेम साइन की हो तो वो ऐड हो जाती हैं, लेकिन आंसर में चिन्ह वही रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो इनका आंसर हो जाएगा x की पावर -10। तो इस तरीके से आपने देखा कि संख्याओं के ऊपर जाती हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। अभी ये कुछ स्टेप में शॉर्ट कर रहा हूं, अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो देखिए x की पावर 8 अपॉन x की पावर 4, इसका सही इसके बाद जो स्टेप आता है हम इस संख्या को ऊपर ले जाते हैं, हम इस संख्या को ऊपर ले जाते हैं, और ये संख्या आती है x की पावर 8 तो ऊपर थी ही, ये जब ऊपर जाएगी तो इसका पावर जो है वो माइनस में हो जाता है और इसके साथ गुणा में लिख जाती है x की पावर -4। तो देखिए भाग में क्या होता है, हम अभी ये वाला स्टेप आपको शॉर्ट कर दे रहे थे, डायरेक्ट बता दे रहे थे। अब हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये घट क्यों जाती है। तो देखिए कोई भी संख्या है अगर बटे में लिखी है, अगर वो ऊपर नीचे जाएगी तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम इसको नीचे लाएं तो यहाँ आके ये x की पावर -8 हो जाएगी और नीचे जो संख्या है उनके साथ मल्टीप्लाई में लिख जाएगी। जैसे हम बताते हैं, ये संख्या नीचे आई तो ऊपर क्या रह जाएगा 1, और नीचे है x की पावर 4 पहले से थी तो लिख दिया, और ये नीचे आएगी तो ये इसके साथ इनटू में लिखी जाएगी, और x की पावर अगर यहाँ प्लस थी तो यहाँ -8 हो जाएगी। अब गुणा में हमने बताया था कि ये संख्याएं अगर सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन एक प्लस की एक माइनस की तो जुड़ने की बजाय घट जाएंगी। और अब इनका आंसर हो जाएगा 1/x की पावर -4 अगर हम इसको नीचे लाएं तो। लेकिन ये भाग है, इसमें हमेशा इसका भाग इसमें दिया जाता है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन हमने ये इसलिए बताया, मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या है ऊपर नीचे जाए, ऊपर नीचे वाली ऊपर जाए या ऊपर वाली नीचे आए तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि प्लस हो जाएगा या माइनस, घात का चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो अब गुणा में ये भाग है, और भाग किसका, हमेशा इसका इसमें दिया जाता है। तो हम इस संख्या को उठा के ऊपर ले जाते हैं, और जब ये ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पावर प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी। इस बात को याद रखिए। तो हम इसको अब इसको आगे का जो स्टेप होगा, इससे आगे का जो स्टेप होगा वो होगा x की पावर 8 × x की पावर -4। ये संख्या उठ के ऊपर गई और इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाती है, ये रूल है हमेशा। अब देखिए ये हो गया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को आपने इससे पहले पढ़ा है कि अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ एक माइनस की है और एक प्लस की है तो जुड़ने की बजाय घट जाएंगी। तो ये हो जाएगा x की पावर 8 में से 4 घट जाएंगी -4,
ये आंसर आएगा इसका। इसके बाद में एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। अगर 1/x की पावर 4 लिखा है, अगर हम इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 1 इंटू ऊपर जाएगी तो 1 के साथ जो ऊपर संख्या है उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी x की पावर -4। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके गुणांक में 1 है तो गुणा करेंगे 1 का किसी भी संख्या में करो उतना ही रहता, तो x की पावर -4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम संख्या को जब भी जरूरत पड़ेगी इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे और इसको चाहे तो उठा के नीचे ले आएंगे, लेकिन ये करते समय उनकी पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। यही चीज भाग में, यही कॉन्सेप्ट भाग में अप्लाई होता है। तो भाग करने का सही तरीका ये है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इस स्टेप को छुपा देते हैं और आपको सीधे से बता देते हैं कि अगर आपको इसका भाग इसमें देना है, नीचे का भाग ऊपर में देना है, तो अगर ये संख्या समान है तो ये घात ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्लस की है तो ऊपर वाली में से जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है हम डायरेक्ट बता देते हैं, x की पावर 8 - 4 बराबर x की पावर 4। ये स्टेप हम डायरेक्ट बता देते हैं। तो ये एग्जांपल रहा। दूसरा एग्जांपल हम फुल स्टेप में फिर देखते हैं। देखिए, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5, इसका आपको भाग देना है। तो आप जानते हैं संख्या को हमें कहाँ ले जाना, ऊपर, और इसके साथ किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। और जब ये ऊपर जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, लेकिन इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और ये हो जाएगा x की घात 5 इंटू x की घात -5। अब इन दोनों में क्या होगा, x की घात 5 प्लस x की घात -5, चाहे अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x की घात 5 - 5 और ये हो जाएगा x की घात 0, जो आंसर आ जाएगा 1। हमने बताया था कि अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो पूरे स्टेप्स ये होते हैं। अगर ये स्टेप आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको किसी प्लस संख्या के साथ माइनस संख्या को जोड़ना भी आ जाएगा, कैसे जोड़ी जाती है, उसके बाद ये आ जाएगा। और अगर इतना समझना चाहते हो तो समझ लो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझना चाहते हो, सीधी सी बात है, इसका भाग उसमें लगेगा तो ये माइनस की है, ये सॉरी यहाँ प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा x की पावर 5 - 5 और ये हो जाएगा x की घात 0 और x की घात 0 का मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इस चीज को आपने समझा। अब हम देखते हैं 30x की पावर 5 अपॉन 15x की पावर 2। इसको आपको डिवाइड करना। तो देखिए यहाँ कॉफिशिएंट भी लिखे गए हैं, तो कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट के साथ भाग कर दो तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी 15 2 जा 30। अब आप जानते हैं इसका इसमें दोगे तो ये प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, घात में इसके बेस सेम है तो ये आ जाएगा। अब ये 2 आ गया तो 2 इंटू एक्स की पावर 5 और इसमें से ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी -2। आंसर आ जाएगा 2x की पावर 3। तो समझ लीजिए, तो कॉफिशिएंट अगर हैं तो उनका भाग जैसे आप पिछले लेक्चरों में सीखे सेम टू सेम वैसे ही होगा, और घात का ये आपने देखा जो हो गया। चलिए अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपके पास है x - 5, 4x की पावर -5, इसमें भाग देना है x की पावर 2 से, 2 इंटू एक्स की पावर 2 से। तो कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट के साथ भाग दे दीजिए, तो 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। अब x और x ये सेम है तो पावर घट जाएंगी, जाके बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -5। ये था ऊपर और ये ऊपर गया तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा -2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 2x की पावर, ये माइनस माइनस की हो गई तो जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा -7। तो इस तरीके से आपने देखा कि बीजीय संख्याओं का भाग कैसे दिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, हमने पूरी डिटेल में भी बताया और शॉर्ट में भी बताया। ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात है कि आप जो डिटेल में बताया था उस स्टेप को याद रखिए। ये स्टेप तो यहाँ हम डायरेक्टली कर देते हैं, तो आपको डिटेल पता होना चाहिए कि ये क्यों घट जाती हैं, क्योंकि ये संख्या ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाती है और उसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है, फिर उनको गुणा हो जाता है, गुणा में वो ऐड होती हैं, जो भी हो, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ आपने देखा कि डिवीजन कैसे होता है।
तो बीजीय संख्याओं का डिवीजन आपने डिटेल से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।